एक समय की बात है। जंगल में एक छोटा सा हाथी रहता था, जिसका नाम हाथीराज था। हाथीराज बहुत प्यारा और खुशमिजाज था। एक दिन वह अपने जंगल के दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था। एक दिन हाथीराज ने देखा कि वहां एक छोटा सा कछुआ रो रहा था। हाथीराज ने उसके पास जाकर पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? कछुआ ने कहा, मैं अपने घर को खो गया हूं। और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। हाथीराज ने उससे मदद करने का निर्णय किया। हाथीराज ने अपनी बड़ी सी नाक से एक लंबा सा रास्ता बनाया ताकि कछुआ अपने घर तक पहुंच सके। कछुआ ने हाथीराज की मदद के लिए आभारी होकर उसके साथ दोस्ती की। इसका सिख है कि सच्ची दोस्ती में हमेशा एक दूसरे की मदद करना चाहिए। जब से हाथीराज और कछुआ दोनों दोस्त बने, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई। पानी की कमी थी। जंगल के सभी जानवर परेशान थे क्योंकि पीने का स्रोत सूख गया था। हाथीराज और कछुआ ने मिलकर तय किया कि वे सभी जानवरों को मदद करेंगे। हाथीराज ने अपनी बड़ी ट्रंक को जमीन में धारित किया और पानी को उच्च स्थानों से निकालकर सभी को पिलाया। कछुआ ने भी अपनी शैली से मदद की और पानी को जाम करने में मदद की। उनकी साझेदारी ने सभी जानवरों को बचाया और जंगल में हरित पर्यावरण को सुनिश्चित किया। इस घटना ने सिखाया कि समस्याओं का सामना मिलकर किया जाए तो हम सभी कुछ हल कर सकते हैं और सभी को बचाने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस दोस्ती और सहयोग की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में भी दूसरों की मदद करना चाहिए और साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। जंगल में हो रहे इस सहयोगी कार्य के बाद हाथीराज और कछुआ का नाम संपूर्ण जंगल में मशहूर हो गया। उनकी मित्रता और सहयोग ने जंगल के सभी जानवरों के बीच में एक मजबूत बंधन बना दिया। एक दिन जंगल में एक बड़ा समारोह हुआ जिसमें सभी जानवरों ने हाथीराज और कछुआ को उनके समर्पण और मेहनत के लिए सराहा। जंगल के राजा रानियों ने भी उन्हें सम्मानित किया और जंगल की सुरक्षा में उनका योगदान किया। इस घटना ने दिखाया कि छोटी सी मित्रता और साझेदारी में बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हाथीराज और कछुआ ने जंगल को एक समृद्धि और सद्गुण से भरा स्थान बना दिया, जहां सभी जानवर सुख शांति में रह सकते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम साथ मिलकर काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो हम सभी को एक बेहतर और समृद्धि भरा जीवन जीने का संघर्ष करने में मदद मिल सकती है। इस समृद्धि भरे जंगल में हाथीराज और कछुआ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर और भी कई सारे परियोजनाओं को सकारात्मक रूप से पूरा किया। उन्होंने जंगल के वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उपाय किए और जंगल के स्वच्छता कार्यक्रमों में भी सहभागी बने। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया जिसका नाम बबलू था। बबलू ने सुना है कि हाथीराज और कछुआ बहुत अच्छे नेता हैं, इसलिए उसने उनसे मिलकर जंगल में अपनी जगह बनाने का समर्थन मांगा। हाथीराज और कछुआ ने बबलू को अपना साथी बनाया और सभी जानवरों के बीच एक और सख्त बंधन बना। इस समझदार और मित्रभावी समृद्धि के जंगल में हर जानवर ने अपनी ऊर्जा और क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग किया और सभी मिलकर जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मित्रता, साझेदारी और सामूहिक सहयोग से हम सभी मिलकर अपने आसपास के परिवर्तन को संभाल सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। जंगल में बिताए गए समय में हाथीराज, कछुआ और बबलू ने एक साथी और दोस्ती की मिसाल स्थापित की। उनका मिलन सभी जानवरों को प्रेरित करने लाया और जंगल में एक अद्वितीय वातावरण बन गया। एक दिन एक बड़ी मुश्किल आई जब जंगल में एक बड़ा जंगली आग बढ़ी। सभी जानवर बहुत चिंतित थे क्योंकि आग तेजी से बढ़ रही थी और उनके आसपास की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी थी। हाथीराज, कछुआ और बबलू ने मिलकर एक योजना बनाई और सभी जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हाथीराज ने अपनी बड़ी ट्रंक का उपयोग करके जल्द से ज्यादा पानी लेकर आग को बुझाने में मदद की। कछुआ ने अपनी कठिन कंकाल से सुरक्षा की और बबलू ने ऊंचाई से आग पर पानी डालकर मदद की। उनका सामूहिक संघर्ष ने आग को नष्ट किया और जंगल को बचाया। इस घटना ने दिखाया कि जब सभी एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए मिलते हैं
तो कोई भी मुश्किल आसानी से हल हो सकती है। जंगल के जानवरों की एकता ने उन्हें एक और सशक्त समृद्धि की दिशा में बढ़ने में मदद की और उनका जीवन और भी सुखद बन गया।